सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है विद्यावासा। तो गाइस सेकंड वीडियो है और इसमें मैं अब एक चीज़ लाया हूँ। तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है। 27 डेज चैलेंज। भाई देखो, जून की छुट्टियाँ हैं, सबके पास छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। तो क्या है, थोड़ा तो तुम पढ़ोगे ना भाई। अगर तुम 11th में अगर थोड़ा तुम कुछ पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा तुम्हारा। अब देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। वो जैसे अपना केमिस्ट्री है, उसमें सिलेबस कम हुए लेकिन वही 9 चैप्टर्स जो हैं वो 18 चैप्टर्स के बराबर है। और फिजिक्स में मैं भी शो नहीं हूँ, आई थिंक 16 कुछ चैप्टर्स हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर ही बोला है, ठीक है। तो मतलब देखो यार, चैप्टर्स तो बहुत है। अब हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना है, तो इसलिए हम क्या है, हमारा क्या मेन होना चाहिए कि हम जो है सिलेबस जल्दी ख़त्म कर दें। तो देखो, मैंने अपने चैनल पे पहली जो वीडियो यही थी, एक्सरसाइज 1.1 वाली डाल दी है। गलती मेरे से भी थी कि मैं पहले ये वाली डालनी थी वीडियो, लेकिन अब तो अगर तुमने देख लिया हो तो लाइक वगैरह उस पर कर देना और इसमें भी कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। इससे तुम्हारा जो मूड होगा ना, मूड क्या, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है इस पे। क्या होगा, देखो, अभी हम पहले 27 डेज चैलेंज, मतलब कि आज हो रहा है 3 जून। आज है 3 जून से, और आज से ही अभी मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर तुमने वीडियो थोड़ी लेट देखी है लेकिन तुम्हें आता है तो फिर तुम उधर से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये 3 जून से लेकर कब तक चलेगा, 30 जून तक। और मेनली सब लोगों के जो होता है स्कूल ऑफ ही रहता है, और कुछ की होंगी ट्यूशन वगैरह, ठीक है। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं सीधा। अब क्या है मेन, देखो, 27 डेज चैलेंज में पहला तो आपका आता है टॉपिक्स क्या क्या कवर होने जा रहे हैं। मैंने बताया था अपना कि मैं PCM बताऊंगा, PCM, इंग्लिश प्लस CS, ई को नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सब मैंने वादा किया था और मैं करूंगा ये, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, पहले तो अपना है मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है टोटल। और हम उसमें से करेंगे 1 2 3 4 5, पूरे 5 चैप्टर्स हम करने जा रहे हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स करेंगे और ज़्यादा कुछ होगा नहीं। देखो, सेट्स जो है हम 6 क्लासेस में हम जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, वो भी 2 क्लास का चैप्टर है, एक्सरसाइज की उससे ही मैंने ली है। तो ये भी हम 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 क्लास में हो जाएगा, और बायनॉमियल थ्योरम भी 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें पता ही होगा। इसमें तो स्टार मार्क वैसे कर ही लो, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री है और वो अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर क्या ही हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अपने पास है कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा था कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं लिए हैं, सिर्फ 2 ही लिए हैं। कि आगे जो है अभी थोड़े से इजी से ही लिए हैं, 2 चैप्टर्स ही मैं बताऊंगा, उसके ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, ले वैसे तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है। तो अभी मेन हमारा फोकस जो होगा PCM पर ही फोकस होगा, और इंग्लिश में भी थोड़ा सा साइड बाय साइड फोकस करेंगे। तो अभी मेन इस पे ही फोकस है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 लिए हैं। एक है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, और पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स है, वो मतलब तुम्हें पता चल जाएगा बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में टोटल है, मेरे को भी आई एम नॉट श्योर, 7 तो पार्ट 1 में थे, और आई थिंक 13 14, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। तो उनमें से यार हम 3 करेंगे, और ये होगा पार्ट 1 का। पार्ट 1 का होगा ये वाला। और पता है, थोड़ा सा फिजिक्स है भाई, थोड़ा सा लेवल हाई होगा। पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे, ये 5 क्लासेस में जो है हम ख़त्म कर देंगे। और स्ट्रेट लाइन वाला भी 4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, और प्लेन फिगर वाला 6 क्लासेस में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है थोड़ा सा, ये मतलब स्टार्टिंग ही कह लो, मतलब जैसे होता है ना। मैं इंट्रो बता देता हूँ, वैसे कुछ ने पढ़ भी लिया होगा, ख़त्म भी हो गया होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं तब भी बता देता हूँ। इस पे मेनली आता है, जैसे आप लिखते हो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिखते हो ना, तो इसमें तुम पता है कैसे लिखोगे, MT-1। मतलब इसको तुम MS-1 भी लिख सकते हो, तो MT-1, ऐसे तुम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये सारा कुछ आएगा। आपका मेन आता है इसमें डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन एनालिसिस बोलो, ये डायमेंशनल वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपकी वो जो 4 इक्वेशंस है,
इसमें ही मेनली वर्क करने का होगा, उसके अलावा ज़्यादा होगा नहीं। आगे बात करते हैं प्लेन फिगर पे। प्लेन फिगर में भी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा यार देखो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टाइल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हम ख़त्म कर देंगे क्लासेस में। और जो क्लासेस होगी उसकी ड्यूरेशन भी 1 घंटे की अप्रॉक्स होगी। तो देखना तो है भाई, तो थोड़ा करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में देखो यार 2 चैप्टर्स लिए हैं। अब तुम कहोगे भाई तुमने 2 ही क्यों लिए, तुम तो कह रहे हो भाई पीसीएम पे फोकस करेंगे। चलो फिजिक्स में भी चलो समझ में आ गया, मैथ्स में समझ में आ गया, केमिस्ट्री में क्यों 2 लिए? मैंने इसलिए 2 लिए चैप्टर्स क्योंकि यही 2 चैप्टर्स है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इसमें क्लासेस लग सकती है। बहुत 1-1 घंटे का अगर तुम लगाओ तो ये पूरा 10-20 घंटे का चैप्टर वैसे बैठ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। चलो सम बेसिक्स तो हो भी जाएगा, ये कौन करेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ईजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने 9th वगैरह में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मॉडल्स वगैरह रदरफोर्ड वगैरह हमने पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखो यार तुम्हारे मैं 5 चैप्टर्स कराऊंगा। और हाँ, मैंने कंप्यूटर साइंस का बताया नहीं था, तो कंप्यूटर साइंस में भी हम एक एक क्लास में, ये एक ही क्लास का चैप्टर है, तो मैं पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ को अच्छे से लर्न कर लेना। टेस्ट, अगर टेस्ट का ऐसा होगा नहीं कुछ, तो यही तो होगा, मैं बस पीडीएफ दे दूंगा, उसमें सारा आंसर्स वगैरह होगा, और टीचर जो होगी उसमें से ही क्वेश्चन देंगे, उसके बाहर से बिल्कुल नहीं देने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश में आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। ये तो पहला चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, मतलब सिंपल है। जैसे अब रिलेशनशिप बताई है, मतलब मेनली जो है रिलेशन बताया है, थोड़ा बहुत रिलेशन बताया है, ज़्यादा नहीं बताया। ग्रैंड मदर का, और जो कौन है, एंड ऑथर, ऑथर है, फिर लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। वही ऑथर जो है मतलब मेनली ग्रैंड मदर के बारे में बताता है। फिर फोटोग्राफ चैप्टर है, ये पोम है। फिर ये जो है चैप्टर्स हैं, ये सारे जो हैं चैप्टर्स ही चैप्टर्स, ये 4, ये 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 और ये। ठीक है, ये जो सारे हैं ये चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स +1 पोएम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आता है मेन, ये 3 चीज़ें, ये ये और ये, ध्यान से देखना थोड़ा सा होगा। तो आज ही मैं, ये तो मैंने तुमको एक्सरसाइज 1.1 तो मैं तुमको दे दूंगा आज। आज मतलब जो होगी वीडियो हो जाएगी अपलोड, इससे पहले होगी वीडियो अपलोड। ठीक है, तो तुमने अगर देख लिया होगा तो तुम बताना मेरे को। ठीक है, और ये होगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, एसबीसी का लिखा है भाई, समझ नहीं आया? एसबीसी है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 1, ये लेक्चर 1 है। और तुम सोचो ये प्री रिकॉर्डेड है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्री रिकॉर्डेड नहीं किया मैंने ये जो है बस मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ, थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इतने में ही क्लासेस में हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन मैं थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा अगर होगा तो। मैं एक्सरसाइज 1.1 बता दूंगा, दे तो दूंगा ही, पहले ही दे दूंगा, इस वीडियो के पहले ही आ जाएगी। ठीक है, ये और ये भी मैं इस वीडियो के बाद डाल दूंगा। अगला कल क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम। ठीक है, इसके साथ हम, और इसके साथ हम कंप्यूटर का ले लेंगे एक चैप्टर। मैथ्स में जो है ये दोनों, ये चैप्टर वो ये एक्सरसाइज 1.2 आसान सी है, और कंप्यूटर साइंस का भी बहुत आसान सा चैप्टर है, तो हम ये फटाफट ख़त्म कर देंगे। फिर आगे बढ़ता है 5 जून का, मतलब वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला चैप्टर करेंगे हम। और मैथ्स जो होगी वो चलती रहेगी, वो 1.3 करेंगे। और इंग्लिश का हम करेंगे पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में, हम यूनिट्स एंड दूसरा करेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, 7 जून को दूसरा लेक्चर होगा इसका। और एक्सरसाइज 1.5 जो होगी मैथ्स की, जो लास्ट है, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सारी जो होगी मिसलेनियस की बचेगी। अब तुम कहोगे भाई सैटरडे को तुमने क्यों ये सारा कर दिया है? भाई मैंने सैटरडे को इसलिए किया है क्योंकि मेरे को सारी बहुत सी अपना एडिटिंग्स वगैरह और अपना काम होता है, वो भी देखना होता है, तो इसलिए मैंने करा नहीं है, नहीं तो मैं पक्का कर देता। ठीक है,
तो इसलिए मैं सैटरडे को एक भी नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन अगर होगा तो मैं, अगर जैसे ड्यूरेशन, अगर लेक्चर अगर की कमी हो गई तो मैं इसमें पक्का डालूंगा। जैसे कि अब जैसे ये अब इसमें एक लेक्चर लेक्चर जो है वो कम रह गया, मतलब जैसे ये कितने लेक्चर्स का है, तो ये 6 लेक्चर्स का है। तो अगर ये 8 का भी बन जाएगा तो मैं इसी में ही इंक्लूड कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम करेंगे फिर संडे को यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर इसका थर्ड लेक्चर और मिसलेनियस, जिसके साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर फिजिक्स में हम चौथा लेक्चर करेंगे। और मैथ्स में हम करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। फिर केमिस्ट्री में हम 11 जून को चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और करेंगे फोटोग्राफ, जो इंग्लिश वाले का चैप्टर का है। फिर हम फिफ्थ में करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिफ्थ लेक्चर। देन अगेन मिसलेनियस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर 13 जून को हम फिफ्थ लेक्चर करेंगे और करेंगे पाइथन वाला जो था दूसरा चैप्टर, जिसके साथ हमारा कंप्यूटर भी सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 14 जून को डिस्कवरिंग टट वाला करेंगे, चैप्टर इंग्लिश का है, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और हम फिर लास्टली संडे को करेंगे छठा लेक्चर। ये मैंने इसलिए भी थोड़ा ध्यान से बनाया जिससे कि तुम है अपना हॉलीडे होमवर्क भी कर लो। इतना कुछ होगा नहीं, बस थोड़ी सी 2-3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो तुम्हें निकालने पड़ेंगे। तो कोई 11th है, 10th वगैरह होती तो तुम इसको अवॉइड भी कर दो। 10th वगैरह स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, स्टार्टिंग की अगर 10th होती तो तुम अवॉइड भी कर देते, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे अवॉइड कर दिया था और फिर लास्ट में पढ़ा था, और मेरे 10th में मतलब ठीक आए थे परसेंटेज, ठीक है, ठीक आए थे, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन अच्छे आए थे परसेंटेज, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 11 जो है थोड़ी सी हल्की सी लेवल टफ है, लेकिन हमें करनी है अपनी मेहनत। तो चलो, अब कोई ऐसा है नहीं, अब अपना अगला उस पे चलते हैं, लास्ट वाले पे, ठीक है। अब इस ये थोड़ा सा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। 3 टेबल्स है, तो सबसे आसान टेबल तो ये है और सबसे डिफिकल्ट वाली ये है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है कोर्स ज़्यादा। 17 जून को होगा सबसे डिफिकल्ट, मैं अभी बताऊंगा सारा कुछ। हम करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 4 है, सॉरी, मैं टाइम मैंने बोला था ना 4 टेबल्स है, 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम करेंगे। हम ऑल्टरनेट डेज करेंगे, जैसे फिजिक्स में क्या होगा, पहले एम, फिर डब्ल्यू में होगा, फिर एफ में होगा, फिर संडे में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे के सारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन 4 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, मतलब हम करेंगे ट्यूसडे को करेंगे, फिर थर्सडे को हो जाएगा और फिर संडे को हो जाएगा। संडे को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ऐसा इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, करनी तो है भाई मेहनत, ठीक है। मैथ्स में हम क्या करेंगे, करेंगे सबसे टफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मैथ्स का सबसे टफ चैप्टर। मैं देखो फिर बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सब इन जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे इसके बाद करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, अगर हमने पहली सीधा आरडीआरएस सारा छेड़ दिया तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम ऑल्टरनेट करेंगे एम डब्ल्यू एफ और मिसलेनियस वाला, मतलब कि जैसे फिजिक्स का था वैसे मैथ्स का होगा। कंप्यूटर का कुछ ज़रूरत है नहीं कंप्यूटर का, ठीक है। और इंग्लिश में हम करेंगे थर्सडे को, मतलब 20 जून को हम करेंगे एलिंग प्लैनेट। इसके साथ जो अपना इंग्लिश का रह जाएगा वो सिर्फ एक रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये जो लिंक है होगी मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुमको लिंक, जिससे तुम देख लेना, खोल वोल के देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं भी लग रही हो तो मत करना, मैं फोर्स नहीं करूँगा तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है लास्ट टेबल। टेबल लास्ट आती है, और ये भी थोड़ा सा अजीब सा टफ सा है, भाई समझ नहीं आ रही ये क्या लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी मैं बताता हूँ। पहले फिजिक्स में बढ़ता हूँ। कंप्यूटर साइंस का कुछ है नहीं तो कंप्यूटर साइंस को कट मारो, ठीक है। ठीक है, क्या जीरो काटा बन गया ये तो, ठीक है, ये तो जीरो काटा बन गया ये, छोड़ो। इंग्लिश में जो था, हम जो पहले इंग्लिश का ही बताता हूँ, तो हम वेडनेसडे को वी आर नॉट अफ्रेड वाला हम करेंगे चैप्टर, ठीक है। अब फिजिक्स में मैं बता देता हूँ, और इसके अलावा इंग्लिश और कुछ है नहीं, ठीक है। अब फिजिक्स में थोड़ा सा टफ जाएगा, क्योंकि मैं मतलब लगातार 5 दिन जो है मैं तुम्हें बताऊंगा थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन फिगर।
जो थोड़ा सा यार टफ जाएगा, लेकिन यार करनी तो है मेहनत, तो करेंगे। ठीक है, क्या है, पहला लेक्चर होगा इस मतलब 5 दिन जो होंगे वो लगातार होंगे, फिर एक उसको छोड़ के जो होगा लास्ट लेक्चर हो जाएगा। ऐसी केमिस्ट्री में हम चौथा करेंगे, मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे और थर्सडे को भी करेंगे। फिर फ्राइडे को करेंगे नहीं, सैटरडे को नहीं करेंगे, और लास्ट 30 जून को भी हम सारा का सारा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैथ्स का आता है। मैथ्स में हम 2 चैप्टर्स एक हफ्ते में करेंगे। कैसे हम करेंगे, कौन सा चैप्टर था, हाँ बायनॉमियल थ्योरम था ये, बायनॉमियल थ्योरम था। इसके में 2 है, मतलब 7.1 और मिसलेनियस है, ये दोनों भी करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 5th चैप्टर जो है अपना लीनियर इनइक्वालिटीज, उसकी 5.1 एक्सरसाइज भी करेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे मिसलेनियस। ठीक है, इसी के साथ जो अपना जो सारा का सारा, ये जो तुम एक बार टेबल देख सकते हो, मैं तुमको स्क्रीनशॉट तुम ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर होगा मैं डाल दूंगा इसका लिंक। मतलब ये सारा इतना मार्क वगैरह करके नहीं, जैसा था नॉर्मल मैं वैसे ही दे दूंगा तुमको। ठीक है, सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाना, मतलब आधे घंटे आधे पौने घंटे में मिल जाएगी। उससे पहले तुम, इससे अच्छा है कि स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो तो सही रहेगा। तो चलो, अब मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो पे। ठीक है, और अगर तुम्हें अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत बार बोल दिया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जो होगी, क्या होगी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1। सो टेक केयर, गुड बाय, शबा, बाय।